हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एसएबी स्टडी। हमने कल नया टॉपिक शुरू किया था हमारा राजस्थान में लोक नाट्यों के बारे में। तो उसी के अंदर हमने पहला लोक नाट्य स्टार्ट किया था जिसका नाम आता है ख्याल। तो इसमें क्या था, तो इसके अंदर था कि पौराणिक कथाओं या फिर ऐतिहासिक कथाओं को पद्यबद्ध करके इनका मंचन किया जाता है, इनको मंच पर प्रदर्शित किया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? ख्याल कहा जाता है। तो हमने ख्याल के कई प्रकारों के बारे में कल बात कर ली थी। आज हम उसके बाकी बचे हुए शेष प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं ख्याल के अगले प्रकार के बारे में जिसका नाम आता है शेखावटी ख्याल। तो बात करते हैं हम शेखावाटी ख्याल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसे चिड़ावा ख्याल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिड़ावा ख्याल। तो शेखावाटी ख्याल को क्या कहा जाता है? चिड़ावा ख्याल कहा जाता है। अब हम बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्रों में ये प्रसिद्ध है, इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से आते हैं। तो हम बात करेंगे सीकर खंडेला के, मतलब सीकर आएगा, एक आएगा खंडेला, चूरू में है खंडेला। और हम बात करें चिड़ावा झुंझुनू के अंदर आता है। तो हम बात करें क्षेत्रों की, तो सीकर, चूरू और चिड़ावा आता है झुंझुनू में। तो ये आते हैं इसके क्षेत्र किसके? शेखावाटी ख्याल के। अब हम बात करें इसके प्रवर्तक की, तो इस ख्याल के प्रवर्तक का नाम आता है नानूराम। क्या नाम आता है? नानूराम। तो हमने क्षेत्र देखे, सीकर, चूरू और झुंझुनू आ गए मेनली, और प्रवर्तक कौन से आ गए? नानूराम आ गए। तो अब हम बात करें इसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय किसके द्वारा बनाया गया, तो दुलिया राणा, नानूराम के ही शिष्य आते हैं। क्या नाम आता है? दुलिया राणा, इनके द्वारा इसे प्रसिद्ध बनाया गया। प्रसिद्ध व लोकप्रिय बनाया किसने? दुलिया राणा। ये नानूराम के शिष्य हैं। क्या नाम आता है? दुलिया राणा, नानूराम के शिष्य आते हैं जिन्होंने शेखावाटी या फिर चिड़ावा ख्याल को प्रसिद्ध व लोकप्रिय बनाया है। अब हम आगे बात करते हैं इसकी प्रमुख कथाओं की। इसके अंदर मेनली कौन कौन सी कथाओं का मंचन किया गया है। तो हम बात करें राजा हरिश्चंद्र। क्या नाम आता है? राजा हरिश्चंद्र। फिर हम बात करें हीर रांझा। राजा हरिश्चंद्र, हीर रांझा, भर्तहरि की कथा। क्या नाम आता है? भर्तहरि की कथा। आदि जो है ये प्रसिद्ध ख्याल आते हैं, मतलब प्रमुख कथाएं आती हैं जिन पर मतलब जिनका मंचन किया गया। ये कुछ पौराणिक कथाएं आती हैं, जैसे राजा हरिश्चंद्र की कथा आ गई, हीर रांझा की कथा और भर्तहरि की कथा जो आती है, इन पर शेखावाटी ख्याल के मतलब इस तरीके से मंचन किया गया है, लोक नाट्य बनाया गया है। तो ये तो शेखावाटी या फिर चिड़ावा ख्याल के बारे में क्या देखा, क्षेत्र देखे सबसे पहले, सीकर, चूरू और चिड़ावा झुंझुनू। प्रवर्तक देखे कौन से आते हैं? नानूराम। और प्रसिद्ध और लोकप्रिय किसके द्वारा बनाया गया, तो वो दुलिया राणा के द्वारा बनाया गया। फिर हमने प्रमुख कथाएं देखी, राजा हरिश्चंद्र,
हीर रांझा, भर्तृहरि की कथा। इसके अंदर जैसे जयदेव कंकाली की कथा भी आती है और एक और ढोला मरवण की कहानी भी आती है। कौन कौन सी और आती है आप नोट कर लीजिए। जयदेव कंकाली की कथा आती है और ढोला मरवण की कहानी भी आती है। ये प्रमुख ख्याल हैं। अब हम बात करें अली बख्शी ख्याल के बारे में। अगला ख्याल आता है कौन सा? अली बख्शी ख्याल। तो बात करें अली बख्शी ख्याल के बारे में, तो इसके अंदर प्रमुख क्षेत्र आते हैं अलवर जिले के मुंडावर ठिकाने के। अली बख्श के समय पर ये ख्याल प्रारंभ हुआ था। क्या आते हैं? अलवर जिले के मुंडावर क्षेत्र के, मुंडावर ठिकाने के, अलवर जिले के मुंडावर ठिकाने के अली बख्श के समय ये ख्याल प्रारंभ हुआ। अलवर जिले के मुंडावर ठिकाने के अली बख्श के समय यह ख्याल प्रारंभ हुआ। तो इसके अंदर सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि अलवर जिले के मुंडावर ठिकाने के अली बख्श के समय पर ये ख्याल जो है वो प्रारंभ हुआ था। अब हम बात करें आगे अगले ख्याल के बारे में जिसका नाम आता है कन्हैया ख्याल। तो बात करते हैं कन्हैया ख्याल की। तो इसके जैसे कि हमें नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसके अंदर श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन होता है। किसका मंचन होता है? श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन होता है। इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन होता है। अब हम बात करें इसके प्रमुख क्षेत्र की, तो ये सवाई माधोपुर और धौलपुर इसके प्रमुख क्षेत्र आते हैं। सवाई माधोपुर व धौलपुर। और हम बात करें कि ये लोकप्रिय कहां पर है, तो ये करौली और धौलपुर क्षेत्रों में लोकप्रिय है। करौली व धौलपुर क्षेत्रों में ये लोकप्रिय है। इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन होता है। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? तो सवाई माधोपुर और धौलपुर आते हैं। और सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली यहाँ पर आते हैं। और करौली और धौलपुर के क्षेत्र के अंदर ये लोकप्रिय है। मेनली हम बात करेंगे तो धौलपुर के क्षेत्र के अंदर ही ये लोकप्रिय है। कौन सी? कन्हैया ख्याल के बारे में। अब हम बात करें इसके ख्याल जो है वो कन्हैया दंगल के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके ख्याल कन्हैया दंगल के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन होता है। प्रमुख क्षेत्र सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली आता है। और लोकप्रिय वैसे मेनली धौलपुर क्षेत्र की होती है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि कन्हैया ख्याल कहाँ की लोकप्रिय है और ऑप्शन के अंदर करौली और धौलपुर दोनों दे, तो आपको धौलपुर पर ही टिक करना है। आप चाहे करौली लिखिए मत, कि वैसे धौलपुर के अंदर ही ये फेमस है, यानी कि लोकप्रिय है।
और इसके ख्याल जो है वो कन्हैया दंगल के नाम से प्रसिद्ध है। अब हम बात करें इसी के अंदर आगे, तो अब हम बात करें कि इस ख्याल के अंदर कहन यानी कि कही जाने वाली कहानी का प्रयोग होता है। इस ख्याल में कहन यानी कि कही जाने वाली कहानी का प्रयोग होता है। कहन यानी कि कही जाने वाली कहानी का प्रयोग होता है। अब हम बात करें कि इसके अंदर वाद्य यंत्र कौन कौन से प्रयुक्त होते हैं, तो नौबत, मंजीरा और ढोलक, ये 3 वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये संगीत में लोक नाट्य है, जो ख्याल है ये एक संगीत प्रधान लोक नाट्य है, यानी कि इसके अंदर संगीत का प्रयोग भी होता है। तो वाद्य यंत्र कौन कौन से आते हैं, नौबत, मंजीरा और ढोलक। नौबत, मंजीरा और ढोलक, ये 3 वाद्य यंत्र आते हैं किसके अंदर, कन्हैया ख्याल में। फिर हम बात करें कि इसका मंचन जो है वो दिन में ही किया जाता है, यानी और अधिकतर मतलब मई जून के महीनों में ही इसका मंचन किया जाता है। इसका मंचन दिन में ही किया जाता है और अधिकतर मई जून के माह में किया जाता है। तो ये है कन्हैया ख्याल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं अगले ख्याल के बारे में, जिसका नाम आता है ढपाली ख्याल। तो ढपाली ख्याल के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके क्षेत्र की। तो क्षेत्र आते हैं, अलवर का क्षेत्र आता है और कुछ क्षेत्र मतलब कुछ क्षेत्र भरतपुर का भी इसके अंतर्गत आता है। तो क्षेत्र आता है, वैसे तो मेनली अलवर का आता है, लेकिन अपने कह सकते हैं भरतपुर का भी कुछ क्षेत्र आता है इस ढपाली ख्याल के अंतर्गत, यानी कि वहां पर भी ये सब नाटक किए जाते हैं, लोक नाट्य प्रसिद्ध है। फिर हम बात करते हैं इसके मुख्य वाद्य कौन कौन से आते हैं, मुख्य वाद्य यंत्र कौन कौन से आते हैं। तो वाद्य यंत्रों की बात करें हम तो इसके अंदर ढोल, नगाड़े, शहनाई और ढप, इनका प्रयोग किया जाता है। ढोल, नगाड़े, शहनाई और ढप, इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र कौन सा आता है, अलवर का क्षेत्र आता है और कुछ क्षेत्र भरतपुर का। और वाद्य यंत्र ढोल, नगाड़े, शहनाई और ढप का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं अगले ख्याल के बारे में, जिसका नाम आता है किशनगढ़ी ख्याल। तो किशनगढ़ी ख्याल की बात करें तो इसके अंदर क्षेत्र इसके नाम से ही स्पष्ट है कि किशनगढ़ क्षेत्र के अंदर ये प्रमुख है। तो क्षेत्र क्या आता है, किशनगढ़। और हम बात करें अब इसके कलाकारों की कि इसके मुख्य कलाकार कौन से हैं, तो बंशीधर शर्मा जो है वो इसके प्रमुख कलाकार आते हैं। अब हमारा रह गया सिर्फ एक ख्याल, जिसका नाम आता है बीकानेरी ख्याल। अभी हम उसके बारे में बात करते हैं।
तो बीकानेरी ख्याल के अंदर भी हमें कलाकारों की बात करनी है, तो मोतीलाल, गोपीचंद और अमर सिंह राठौड़ जो हैं इसके प्रमुख कलाकार आते हैं। तो कलाकार कौन से आते हैं? मोतीलाल, गोपीचंद और अमर सिंह राठौड़, ये इसके प्रमुख कलाकार आते हैं किसके? बीकानेरी ख्याल के। तो यहाँ पर हमारा ख्याल वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। तो हमने इसके कितने प्रकार पढ़े हैं? हमने सबसे पहले पढ़ा था जयपुरी ख्याल के बारे में। हमने पढ़ा था हेला ख्याल के बारे में, कुचामनी ख्याल और तुर्रा कलंगी ख्याल के बारे में। तो 4 ये प्रकार हमने कल पढ़ लिए थे ख्याल के। और आज हमने पढ़ा शेखावाटी या फिर चिड़ावा ख्याल जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कन्हैया ख्याल के बारे में, ढपाली ख्याल के बारे में, किशनगढ़ी ख्याल के बारे में, बीकानेरी ख्याल और अली बख्शी ख्याल के बारे में पढ़ा था। तो हमने आज पढ़े टोटल 6 ख्यालों के बारे में हमने चर्चा की, यानी कि ख्याल के हमने टोटल 10 प्रकार पढ़ लिए हैं। तो उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। कल से हम अगले लोक नाट्यों की ओर चर्चा करेंगे, अगले लोक नाट्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।